दोस्तों, बीजेपी पर राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद राहुल गांधी फुल फॉर्म में हैं। आज तो उन्होंने गजब ही कर दिया। दोस्तों, हमारे मोदी जी हरियाणा के पलवल आते, विशाल जनसभा को संबोधित करते, अपनी बात रखते, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी ने पीएम की रैली से पहले आप कह सकते हैं रैला कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, राहुल गांधी की हरियाणा में जो यात्रा चल रही है, विजय संकल्प यात्रा, उसका आज ये दूसरा दिन है। और आज दूसरे दिन करीब 11 बजे दोस्तों झज्जर के बहादुरगढ़ से कुछ इस तरह से जब यात्रा की शुरुआत हुई तो हर ओर भीड़ ही भीड़ थी। दोस्तों, कैसे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को रैली करने से पहले ही जबरदस्त झटका दिया है, सब कुछ दिलचस्प तरीके से आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आप एक वीडियो देखें। ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी पसंद किया जा रहा है। राहुल गांधी का अभी थोड़ी देर पहले का ये वीडियो है। दोस्तों, अगर आप बहादुरगढ़ जाएं तो वहाँ पकौड़े बड़े फेमस है, वहाँ के खूब पसंद करते हैं वहाँ पर पकौड़े, लोग पकौड़े खाते हैं वहाँ पर और खाने आते हैं। तो जब राहुल गांधी ने अपने इस यात्रा की शुरुआत की तो कुछ इस तरह से उन्हें पकौड़े ऑफर किए गए, जो कि उन्होंने खाए भी, और वहाँ के लोगों को उनका ये अंदाज बड़ा पसंद आया। इसीलिए सोशल मीडिया में ये वीडियो भी काफ़ी वायरल की जा रही है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट मैं चाहती हूँ दोस्तों, आप इस पूरे हुजूम को देखें। राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा तो यहाँ पर हैं ही, लेकिन आसपास जरा इस भीड़ को देखें। दोस्तों, ये वो भीड़ है जो कुछ वक्त पहले तक नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हुआ करती थी। राहुल गांधी कोई रोड शो नहीं कर रहे हैं जो कुछ किलोमीटर का होगा, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक राहुल गांधी आएंगे, हाथ वगैरह हिलाएंगे, उनके ऊपर फूल वगैरह बरसाए जाएंगे, फिर राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाएंगे। ये एक यात्रा है, वो यात्रा जिसको करने में राहुल गांधी ने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। मतलब गजब का उनका तेवर और कलेवर देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी राहुल गांधी का जो बेस्ट वर्जन है वो यात्रा में ही अब देखने को मिलता है। और उस यात्रा में, जिस यात्रा ने उनको इतना कुछ दिया है राजनीतिक तौर पर, उनको कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया, वो यात्रा राहुल गांधी हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में कर रहे हैं। दोस्तों, ले देखिए हरियाणा की 3 करोड़ की आबादी, छोटा सा राज्य है हरियाणा, और वहां आप देखिए राहुल गांधी को लेकर कितना जबरदस्त उत्साह है। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी लोग आसपास दिख रहे हैं सारे के सारे कांग्रेसी हैं। ऑफकोर्स राहुल गांधी के इर्द गिर्द होंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो होंगे ही, लेकिन आम लोग भी होंगे ना। हो सकता है जो लोग इस कैमरा फ्रेम में ना दिख रहे हो, जो दूर हो, वो तो सब आम लोग होंगे ना। आप सोचिए, एक यात्रा जब लोगों के बीच, उनकी दुकानों के, उनके घरों की, उनकी गलियों से होते हुए गुजरती है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है या फिर शाम को जो मोदी जी रैली करने वाले हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। हालांकि दोस्तों, रैली अब भी हमारे देश में एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, और हमारे मोदी जी का तो अंदाज रहा है। मोदी जी हरियाणा में इससे पहले भी रैलियां करते रहे हैं तो 1 लाख 1.5 लाख लोगों की भीड़ तो ऐसे ही जुट जाती थी मोदी जी को सुनने के लिए। लेकिन आज जहां राहुल गांधी की इस यात्रा के दूसरे दिन जबरदस्त तरीके से उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, मैं चाहती हूँ आप इस खबर को देखें जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री पलवल की जिस रैली में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उस विशाल जनसभा में टारगेट रखा गया है 50,000 लोगों को लाने का। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि मोदी जी की जो पहली रैली हुई थी कुरुक्षेत्र में, वो तो इतनी फ्लॉप हुई थी कि स्थानीय लोगों ने ये तक कह दिया था, स्थानीय पत्रकारों ने, कि 5,000 लोग से ऊपर जुटे ही नहीं। वहीं दूसरी रैली में हरियाणा के एक पत्रकार ने दावा किया था कि कुर्सियां ही 12,000 लगाई गई थी, जिसमें 10,000 ही भर पाई। तो पहली और दूसरी रैली मोदी जी की कुछ खास अच्छी रही नहीं, इसीलिए जोर आजमाइश तीसरी रैली को बड़ा करने की थी। लेकिन अब जो मोदी जी की चौथी रैली है, इसमें आप कह सकते हैं कि 50,000 का टारगेट ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कितना बड़ा टारगेट है। मैं कहती हूँ मोदी जी के आगे कुछ भी नहीं है। हमारी मोदी जी तो 2-2, 2.5 लाख लोगों को संबोधित करने वाले नेता हैं। 50,000 की सभा तो हमारे मोदी जी के लिए मतलब उनकी शान में गुस्ताखी जैसा है। लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदलते हैं दोस्तों, पलवल के जिस इलाके में नरेंद्र मोदी आने वाले हैं शाम को, आप कह सकते हैं कि फरीदाबाद से लेकर पलवल सभी 9 सीटों पर बीजेपी का फोकस रहेगा कि 9 की 9 सीटें बीजेपी जीते या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी इसमें अपना जनाधार बढ़ा पाए। क्यों? इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले 24 घंटे में जो कांड बीजेपी के साथ कर दिया है, उसे राजनीतिक भाषा में आप कह सकते हैं राजनीतिक कारपेट बॉम्बिंग या राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक। राहुल गांधी ने दोस्तों कल वो काम किया है जिसकी उम्मीद उनसे बिल्कुल भी नहीं थी। अमूमन क्या होता है, कोई बड़ा नेता अगर कोई इस तरह की यात्रा शुरू करता है, जो कि राहुल गांधी ने कल से हरियाणा में शुरू की, तो उसकी कोशिश होती है कि अपने गढ़ से शुरू करे, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा उमड़ने की उम्मीद होती है, वहाँ उसका कार्यकर्ता होता है, वहाँ उसका संगठन होता है। लेकिन राहुल गांधी ने वहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत की, हरियाणा के उस हिस्से से जो 2014 और 2019 में कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा। जीटी रोड बेल्ट,
ये वो है जिसने 14 और 19 में बीजेपी की झोली भरी, भर भर कर बीजेपी को सीटें मिली। जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल बेल्ट, ये वो दो इलाके हैं दोस्तों, ये वो दो हलके आप कह सकते हैं जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत करके साफ संदेश दे दिया कि अपना गढ़ तो राहुल गांधी मानकर चल रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। चैलेंज तो ये है कि हम आपके गढ़ में आकर आपको एक तरह से चुनौती देते हैं। दोस्तों, जिस जीटी बेल्ट की मैं आपको बात बता रही हूँ, 2014 और 2019 में यहाँ से बीजेपी को कितनी सीटें मिली ये जानिए। 2014 में पार्टी को यहाँ 21 सीटें मिली है, बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए बिना किसी मदद के, बिना किसी सहयोगी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी हरियाणा में बीजेपी ने, क्योंकि अकेले जीटी रोड बेल्ट से आप सोचिए 21 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद 19 में प्रदर्शन यहाँ कम हुआ बीजेपी का, फिर भी बीजेपी ने 12 सीटें निकाल ली। 12 सीटें भी बहुत होती हैं। अहिरवाल इलाके में तो मानी 11 सीटें जाती हैं, वैसे कहते हैं 9 सीटें हैं, लेकिन चलिए 11 सीटें मान लेते हैं। लेकिन देखिए 12 सीटें और 21 सीटें जिस इलाके से बीजेपी ने जीती हो तो उसका गढ़ ही माना जाएगा ना। लेकिन राहुल गांधी ने अपने यात्रा की शुरुआत नरेंद्र मोदी या फिर ये कह लें बीजेपी के गढ़ से इस चैलेंज के साथ की कि अपना इलाका तो हमारा है ही, वो तो हम जीत ही रहे हैं। शुरुआत आपके घर में दस्तक देकर कर रहे हैं या फिर आप पर राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक करके कर रहे हैं। और आज जिन इलाकों में राहुल गांधी जा रहे हैं दोस्तों, झज्जर से बहादुरगढ़ उनकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद अलग अलग हलकों में उनकी यात्रा होकर गुजरेगी, फिर शाम को वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे जैसा कल हुआ था। तो आप मानकर चलिए कि ये जो इलाका है ये राहुल गांधी का गढ़ है। आप कह सकते हैं कल राहुल गांधी बीजेपी के गढ़ में थे, आज राहुल गांधी अपने गढ़ में। ये जाटलैंड माना जाता है जहां राहुल गांधी आज हैं। ये वो इलाका है जहां पर हुड्डा के कहने पर टिकट बांटे गए और हुड्डा परिवार का काफ़ी प्रभाव है, दीपेंद्र हुड्डा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इसीलिए आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ जो ओपन गाड़ी है उस ओपन गाड़ी में दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं और राहुल गांधी कुछ इस तरह से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, ये हरियाणा ही नहीं देश में बदली हुई परिस्थिति का एक एग्जाम्पल है कि कॉन्फिडेंस आप देखिए राहुल गांधी का कि वो यात्रा की शुरुआत मोदी के गढ़ से, बीजेपी के गढ़ से कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी अब तक एक भी रोड शो नहीं कर पाए। दोस्तों, हमारे मोदी जी के लिए तो कहा जाता था कि वो जिस इलाके में रोड शो करते हैं उसके आसपास की सारी सीटें वो जीत लेते हैं। वो सीटें तो जीतते ही हैं, आसपास की भी सीटें जीत लेते हैं। हालांकि इस बार बनारस में ऐसा हुआ नहीं, मोदी जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी सीट निकाली, लेकिन फिर भी मोदी जी तो मोदी जी हैं। अभी तक एक भी रोड शो नहीं हुआ है मोदी जी का हरियाणा में, आपने नोटिस किया? चलिए जम्मू कश्मीर के लिए मान सकते हैं, सुरक्षा वहाँ एक वजह है, लेकिन हरियाणा में तो रोड शो किया जा सकता है। बल्कि मैं तो मानती हूँ रोड शो या फिर इस तरह की जो यात्राएं होती हैं वो ज़्यादा आसान तरीका होता है। आप एक दिन में काफ़ी लोगों को कवर कर सकते हैं, काफ़ी सीटों को कवर कर सकते हैं और आपकी जाहिर तौर पर जो कोशिश होती है वो लोगों के बीच जाने की। एक तरीका होता है जो नेताजी अपनी जगह पर होते हैं और लोग सुनने को आते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन एक तरीका ये भी होता है जिसमें नेता लोगों के बीच जाता है। इसमें नेता के ऊपर प्रेशर नहीं होता कि कितनी भीड़ जुटी, क्योंकि जितनी भी जुटती है वो उसके लिए बहुत होती है, क्योंकि कारवां चल रहा है लगातार। लोग उसके साथ जुड़ते हैं, फिर नए लोग जुड़ते हैं, फिर पीछे पुराने लोग छूट जाते हैं, क्योंकि इलाका बदलता रहता है। ये भी एक अच्छा तरीका। और हरियाणा तो बहुत भौगोलिक तौर पर बहुत बड़ा राज्य नहीं है दोस्तों, वहाँ तो रोड शो बहुत आसानी से किया जा सकता था। बल्कि हमारे मोदी जी की तो एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है कि वो एक दिन में 2-2, 3-3 रोड शो भी कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज नरेंद्र मोदी करने वाले हैं रैली। इस रैली में क्या अब जब बिल्कुल आखिरी दौर में आ चुका है हरियाणा का चुनाव, कोई बड़ा नैरेटिव नरेंद्र मोदी सेट कर पाते हैं बीजेपी के लिए? क्योंकि ये वो वक्त होता है दोस्तों जब फ्लोटिंग वोट अपना मन बना रहा होता है कि इधर जाना है कि उधर जाना है। ये वो वक्त होता है जो वो वोटर जो सोचता है कि मुझे अपना वोट खराब नहीं करना है, वो मन बना रहा होता है। दोस्तों, उस वोटर को कितना इफेक्ट कर पाएंगे नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी की ये यात्रा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।